हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है बहुत अमेजिंग होने वाली है। सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं तुम सबके साथ जो हॉरर ट्रू इंसिडेंट्स हो रखे होते हैं उन सबको ही शेयर करता हूँ। एंड ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ आप लोग अपने हॉरर इंसिडेंट जो आप लोगों के साथ हुए हैं यहाँ शेयर कर सकते हो। मैं इन सबको रीड करता हूँ एंड यहाँ सबके साथ शेयर करता हूँ। एंड इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखेंगे 5K। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ हेमा ने शेयर करी है। हेमा महाराष्ट्र में रहती है एंड जिस एरिया में वो रहते हैं आज से 10 साल पहले उन्होंने घर लिया था। तो वो जंगल वाला एरिया था और जिस लाइन में उन्होंने घर लिया था उस लाइन में सिर्फ एक घर था, उनके साथ वाला घर, और वो भी आधा अनकंस्ट्रक्टेड था। आधा घर बना हुआ था, आधा घर अनकंस्ट्रक्टेड था। अब हेमा ने बताया जो वो घर था उसमें वो फैमिली आती जाती रहती थी, 15-20 लोग आते थे। ये जो एरिया था ये जंगलों के पास का एरिया था, तो यहाँ पीस था, शांति थी। तो वो फैमिली पिकनिक मनाने के लिए 15-20 लोग आ जाते थे और 1-2 दिन में वापस चले जाते थे। अब पिछले 5-6 सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया। अब जो उनका मेन घर था उसके बगल में अनकंस्ट्रक्टेड घर था। वो घर जो था वो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो बगल में भी उसके घर बना रहे थे, बट कुछ वजह हुई जिसकी वजह से उन्होंने उस घर को बनाना बंद करा और वो अनकंस्ट्रक्टेड रह गया। और 5-6 साल हो गए, कोई आया भी नहीं वापस। और लोग ऐसा कहते हैं कि उनका बाहर बिजनेस था तो वो बाहर सेटल हो गए सारे के सारे, तो अब यहाँ कोई भी नहीं आता, इसलिए से अनकंस्ट्रक्टेड छोड़ दिया। तो सब यही बात पे फॉलो करते, यही चीज़ मानते। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीता। अब कोरोना वाला टाइम आ गया था, 2021-22 के टाइम की बात है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी। लोगों को बाहर जाना बंद कर दिया था, लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे। और जो डेली वेजेस वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे, क्योंकि डेली बेसिस पर वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे और वो इसी वजह से रेंट वगैरह नहीं दे पा रहे थे, तो उन्हें घर छोड़ने पड़ रहे थे। अब एक फैमिली थी जो यहाँ से ही कुछ दूर रहती थी, वो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो रेंट नहीं दे पाए और उनको कोई भी जगह नहीं थी अपनी फैमिली को ले जाने के लिए। तो उनको पता लगा कि बगल में कहीं पर एक घर है जो अनकंस्ट्रक्टेड है, उस घर में हम जा सकते हैं और कुछ दिन रह सकते हैं। तो वो अपनी फैमिली को लेता है वो पर्सन और यहाँ आ जाता है और यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। उनके पास गद्दे वगैरह होते हैं, थोड़ा सामान होता है, वो लेकर आते हैं और यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अब 1-2 दिन में हेमा की जो फैमिली है, आस पड़ोस में जो लोग हैं, उनको पता लग जाता है कि यहाँ कोई रह रहा है। अब ये लोग जो नवे आए थे ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि आप लोग किसी से मत कहना, हम यहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, आप लोग हमारी कंप्लेन मत करना, हमें कुछ दिन रहने दो। अब जो फैमिली आई थी उसमें एक अंकल थे, एक आंटी थी, एक छोटा बच्चा था और एक उसकी बड़ी बहन थी जो 7 साल की थी। ये 4 मेंबर्स थे। तो लोगों ने सोचा कि गरीब हैं, बच्चे हैं, तो रहने देते हैं। किसी ने कंप्लेन नहीं करी और उनको रहने दिया। अब कुछ दिन बीते और सब अच्छे से बात कर रहे हैं, शाम को अगर मिल जाते थे तो थोड़ी बहुत बात कर लेते थे। अब सबने ये ऑब्जर्व करा, जो फैमिली थी उस फैमिली का जो छोटा बेटा था वो बहुत ज़्यादा शरारती था, बट जो बड़ी बेटी थी 7 साल की वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। उससे जब बात करते थे ना तो वो ना बड़ा डर डर कर जवाब देती थी और ज़्यादा बात नहीं करती थी। और 2-4-5 दिन बाद क्या हुआ, वो सडनली फैमिली वो घर छोड़कर चलेगी। जिस अनकंस्ट्रक्टेड पार्ट में वो रह रहे थे वो घर छोड़कर वो चले गए और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ गए, क्यों गए। सडनली चले गए और सबके लिए मिस्ट्री बन गई कि वो कहाँ गए और क्यों गए। अब प्रेजेंटली वो फैमिली जो छोड़कर गई थी इसी एरिया में कहीं फंक्शन पर आए हुए थे, तो वो मिलने हेमा की फैमिली में आ गए, हेमा और उसे बात करने आ गए। अब आस पड़ोस वाले लोग भी आ गए, सब पूछने लगे कि आप लोग उस टाइम पर क्यों चले गए थे, आपने बताया भी नहीं, बिन बताए चले गए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बताया नहीं। सबके फोर्स करने पर उन्होंने बताया आखिरी में कि हमारे साथ उस घर में, उस अनकंस्ट्रक्टेड घर में काफ़ी सारे इंसिडेंट हो रहे थे। उन्होंने बताया कि जब हम ज़मीन पर सोते थे, बेड था नहीं, अपने गद्दे वगैरह थे इनके पास, उनको बिछाकर जब ज़मीन पर सोते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे आसपास कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। रात को ऐसा लगता था हमें कि ना कोई आपस में बातें कर रहा है, कि नहीं कि ना बात करने की आवाज़ें आती हैं, सांस लेने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। और जब ये उठते हैं देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और इन्होंने ये ऑब्जर्व करी चीज़ें, हस्बैंड वाइफ ने आपस में बातें करी, पर उनके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ वो जा सके, क्योंकि रास्तों में जाने नहीं दे रहे थे कोरोना की वजह से, और उनके पास पैसे नहीं थे तो कहीं रेंट पे नहीं जा सकते थे, तो उनकी मजबूरी थी वहाँ रहना। अब उनके साथ ये रोज़ होने लगे कि चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं,
सांस लेने की आवाज़ें आ रही है, किन्हीं की गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है, बात करने की आवाज़ें आ रही हैं, बट उन्होंने इग्नोर करा। एक दिन ज़मीन पर वो सोए हुए थे, अंकल बाहर गए हुए थे, तो आंटी ने सिर्फ अपनी आंखें बंद करी हुई थी कि मुझे उठना है, कुंडी खोलनी होगी जैसे अंकल आएंगे। तो उन्होंने सिर्फ आंख बंद करी हुई थी और उनको फील हो रहा है कि उनके आसपास से कोई चल कर जा रहा है। वो आंख खोलते हैं, कोई भी नहीं है, आंख बंद कर रहे हैं, सरेआम पता लग रहा है कोई चल कर जा रहा है। तो उन्होंने जैसे हस्बैंड आया उनको बोला हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट यहाँ चलने फिरने बात करने की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि 1-2 दिन हम यहाँ रुकते हैं जब तक कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता। उसी रात क्या होता है, ये सब सोए हुए होते हैं फैमिली, और रात को नींद खुलती है आंटी की, वो देखते हैं उनकी बेटी वहाँ पर है ही नहीं। और वो उन्होंने क्या कर रखा था, बगल में ना एक अनकंस्ट्रक्टेड सा रूम था जिसको इन्होंने अपना किचन बनाया हुआ था, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। आंटी उठते हैं, अपने बेटी को देखने जाते हैं इधर उधर, और देखते हैं कि किचन में अंधेरा है और वो बच्ची ना ऐसे ऊपर कर कर किसी से बात कर रही है, और ऊपर से ना आवाज़ आ रही है हंसने की, गुनगुनाने की, फुसफुसाने की, और हमारी लड़की भी ऊपर मुंह कर कर बात कर रही है कुछ। तो आंटी एकदम से डर जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और रूम में लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, फिर देखते हैं कि रूम में अकेली बैठी हुई बेटी, किसी की हंसने की आवाज़ आ रही है और मेरी बेटी किसी से बात कर रही है। रूम में आते हैं, देखते हैं कोई भी नहीं है। अब आंटी गुस्से में आकर, डर में आकर एकदम से जोर से बोलते हैं कि कौन है यहाँ जो मेरी बेटी को तंग कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, आप लोग क्या चाहते हो हमें बता दो। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ना मर्दाना आवाज़ आई, उन्होंने बताया कि कोई बहुत वियर्ड, स्केरी, क्रीपी सी मर्दाना आवाज़ आई, और वो आवाज़ कह रही है कि ये घर हमारा है, यहाँ मेरा ख़ानदान रहता है, मेरा परिवार रहता है, अगर आप लोग यहाँ पर दिक्कत दिखाओगे हमें तो मारे जाओगे। अब उस फैमिली ने बताया कि हमने ये चीज़ नोट करी थी कि यहाँ हमारे खाने की चीज़ें गायब हो जाती थी, एक्चुअल में गायब हो जाती थी, क्योंकि इनके पास सामान इतना कम था कि इनकी कोई चीज़ गुम हो जाती थी तो इनको ऑब्जर्व हो जाती थी कि हाँ हमारी चीज़ गुम हो गई है। और वो इंसिडेंट जैसे इनके साथ हुआ, वो आवाज़ आई, नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना सामान वहीं छूटा हुआ था, वो सारे के सारे निकल गए। कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, किसी को नहीं पता। उन्होंने बताया हम वहाँ से निकल गए थे। फिर हेमा की फैमिली और उन्होंने सबने बताया कि आप लोग हम सबसे कंसर्न कर सकते थे, हम लोग आप लोगों के लिए बात करते, देखते, कुछ करते। उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमें कुछ समझ नहीं आया, हम निकल गए। हमारी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमने उसे दिखाया और बाद में वो ठीक होगी सब कुछ, पर ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था इसलिए हम वहाँ से निकल गए। फिर हेमा ने बताया कि कुछ टाइम से मेरे साथ क्या इंसिडेंट हो रहे हैं अब, कि जो घर था वो हेमा के घर के साथ वाला घर था। अब हेमा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, तो हेमा रात रात तक पढ़ती है। तो हेमा ने बताया कि उसका जो रूम था इस कॉर्नर पे था और उसकी दीवार लगती है उस घर से, अनकंस्ट्रक्टेड पार्ट से। तो हेमा ने बताया कि मेरे रूम के बगल में मेरा वॉशरूम है, उस वॉशरूम में ही बाथरूम है और वॉश बेसिन लगा हुआ है, बाथरूम वॉशिंग एरिया है, और उसके वहाँ पर ना पापा ने ऊपर टेरिस की तरफ पर एक ना रोशनदान बनाया हुआ है, जाली बनाई हुई है, और रात को हम वहाँ से ऊपर देखें तो तारे दिखते हैं। तो उसने बताया कि ये सब जब उस फैमिली ने हमें बताया, उसके कुछ दिनों बाद मैं पढ़ने के बाद 12-1 बजे के करीब अपना वॉशरूम वगैरह गई, हाथ धोने के लिए बाहर आई, और मुझे ऐसा लगा कि रोशनदान से किसी ने मुझे देखा। जैसे मैंने रोशनदान की तरफ देखा, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई छोटी बच्ची मुझे ऊपर से देख रही थी, और उनकी छत बाउंडेड है कि कोई भी नहीं आ सकता। और वो एकदम से डर गई और उसको लगा उसका वहम है, उसने दरवाज़ा खोला, पढ़ने चलेगी, और उसको ना थोड़ा डर तो लग ही रहा था। तो उसने क्या करा, ईयरफोन्स लगाए और लेक्चर पढ़ने लगी, ऑनलाइन सुनने लगी लेक्चर। और ऑनलाइन सुनते सुनते उसको किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आई उसके कानों में। उसने ईयरफोन्स निकाले और पहले तो वो डर गई, बट उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रही है, तो मे भी शायद इस वजह से मैंने ये चीज़ सुनी है, पर इग्नोर करा उसने इस चीज़ को। कानों में लगाया ईयरफोन, वॉल्यूम तेज करा और अपना लेक्चर पढ़ना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। और फिर से उसको डबल स्पीड पर आवाज़ आती है किसी लड़की की चीखने की। वो एकदम से निकालती है और बस भगवान का नाम लेने लगती है और सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने पेरेंट्स वगैरह को बताती है, पेरेंट्स वगैरह भी इतना ध्यान नहीं देते। बट फिर हेमा ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि उनके घर के बाहर हमेशा कुत्ते रोते थे, बट किसी ने ऑब्जर्व नहीं करा। पर हेमा ने अपनी विंडो वगैरह से देखा तो जो अनकंस्ट्रक्टेड घर था उसकी तरफ फेस करके कुत्ते हमेशा रोते थे, हमेशा उसकी तरफ फेस करके रोते थे। और फिर हेमा के साथ बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया कि उस वॉशरूम की तरफ जब भी वो जाती थी, खोला और जैसी जा रही है तो ऐसे एक बार हमें होता है ना कि मैंने किसी को देखा और ऐसे अचानक देखता है इंसान,
तो उसको हमेशा लगता था कि कोई लड़की वहाँ से देख रही है। फिर उसको ऐसा होने लगी कि आवाज़ें गुनगुनाने फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। फिर उसने अपनी फैमिली को बताया। फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का इलाज करा, बताया। फिर अब उस एरिया में ये बात चलती है कि जो वो अनकंस्ट्रक्टेड घर है वहाँ जिन रहते हैं, जिनों का खानदान रहता है। अब सब लोग ऐसा कहते हैं कि जिस पार्ट पर उनका घर बना हुआ था वो तो ठीक था, बट उसके बगल में जो पार्ट पे बना रहे थे जो अनकंस्ट्रक्टेड था, उसके पास एक कुआं था, एक बड़ा सा पेड़ था, उस एरिया में वो घर बना रहे थे और अपना बड़ा घर बना रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उस घर के अंदर जिनों की फैमिली रहती है, खानदान रहता है उनका। तो उस एरिया से सब अब दूर ही रहते हैं, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता और सब अपने अपने कामों से काम रखते हैं। तो हेमा ने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर करा कि उस फैमिली के साथ ही हुआ, उसके बाद उसके साथ पर्सनली ये इंसिडेंट्स हुए हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जा सकते हैं, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ आपने अपनी स्टोरीज में साथ शेयर करूँगा, सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। एंड इस हॉरर स्टोरी पे हम 5K लाइक्स का टारगेट रखेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।